नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। हम लोग श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में से कथा सुनने के पूर्व प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षेतो महाभागस्तीर्थीकुर्वस्तदाश्रमम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। वे श्रील सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतने ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या की। वे किसी भी गृहस्थ के घर पर आधे घंटे से अधिक, यानी कि जितने समय में गाय दूह ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अतएव श्रील सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक हैं, जो मनुष्य संन्यास आश्रम में है और श्री भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध है। उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थ से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। हरे कृष्ण। तो ये श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में से एक श्लोक है, चौथे अध्याय में से श्लोक नंबर 8, जिसमें सुखदेव गोस्वामी के चरित्र के बारे में बताया गया है। और सुखदेव गोस्वामी का जो चरित्र है, वही चरित्र उनकी परंपरा में आने वाले सारे परिव्रताचार्यों का रहता है या फिर होना चाहिए। एक आदर्श प्रचारक या फिर भगवान के संदेश को बांटने वाले आचार्य का जीवन कैसे होता है। सुखदेव गोस्वामी, जिनके पास भगवत ज्ञान का प्रचुर भंडार है और ऐसे ज्ञान को बांटने हेतु वही संसार में प्रकट हो गए। और दूसरे साइड में है परीक्षित महाराज, जो इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, राइट। तो एक जगह पे कहा जाता है कि जिसको कभी कोई फुर्सत नहीं था, यानी कि परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, उनके पास समय किधर था। दिन भर मैनेजमेंट में लगे रहो, घर परिवार को संभालो, राइट। आपके पास समय है। हरे कृष्ण। तो संसार में जो लगे हुए हैं उनका ये अवस्था है, राइट।
ऑफकोर्स आप लोग भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं साथ में, बट ये स्थिति है। और ये स्थिति है परीक्षित महाराज की, जिनके पास टाइम नहीं है, जो संसार में संसार को चलाने के लिए और सुचारू रूप से शासन चलाने हेतु विचरण कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सुखदेव गोस्वामी ऐसे व्यक्ति है जो 20 मिनट से ज़्यादा किसी के घर पे रुकते नहीं, राइट। क्यों नहीं रुकते? क्योंकि उनका काम था खाली भगवान का संदेश वितरित करके वहाँ से निकल जाना, उसके अलावा और कोई उनके जीवन में उद्देश्य नहीं था। तो ये विडंबना है कि ये जो दोनों व्यक्ति है, दोनों बिजी पर्सनैलिटी है। हरे कृष्ण। परिव्राचार्य भी बिजी है, एक जगह रुकते नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। और परीक्षित महाराज भी यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। तो इन दोनों को देख के आश्चर्य आना चाहिए हमको कि फिर ये लोग 7 दिन एक जगह कैसे रुक गए, राइट। 7 दिन परीक्षित महाराज जी की जगह पे थे ना, 7 दिन 7 रात। ऐसा भी नहीं था कि दिन में कथा सुन लिया, रात में आराम करने चले गए। हम लोग भागवत सप्ताह में जाते तो पेट भर के भोजन करके जाते हैं, नाश्ता पानी, फिर 3-4 घंटे बाद मालूम होता है कि प्रसाद मिलने वाला है। फिर ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, बैठने का अच्छा आसन है, राइट। हम लोग ऐसे तैयारी करके कथा सुनने के लिए बैठते हैं और टाइम लाइन भी लगाए रहता है। 1 घंटे में अगर कथाकार ने कथा पूरी नहीं की तो फिर यहाँ वहाँ देखना चालू करते लोग नींद लेना चालू करते हैं, बातें करना चालू करते हैं। तो इससे समझ में आना चाहिए हमें कि हम किस स्तर पे हैं और हमें किस स्तर तक पहुंचना है। परीक्षित महाराज एक आदर्श श्रोता है और सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श वक्ता है श्रीमद् भागवत के। और जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि वो किसी के घर में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रुकते थे। आधा घंटा मतलब गाय को धोने का जितना समय रहता है दूध निकालने का, दैट इज आधा घंटा। और वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे, राइट। और प्रभुपाद कहते हैं जो मनुष्य संन्यास आश्रम में है और श्री भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध है, उन्हें सुखदेव गोस्वामी के इन कार्यों से सीखना चाहिए। तो हम किसी घर में जाएंगे, किसी महल में जाएंगे, उसका अगर धन संपत्ति देखकर विचलित ना हो कि अरे इतना सारा धन संपत्ति, काश मुझे भी मिल जाए, तो फिर हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि संसार की जितनी भी चीजें हैं क्षणभंगुर हैं, और जब तक उनको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाए वास्तव में पक्का क्षणभंगुर है। अगर कोई चीज भगवान की सेवा में लग जाए तो उसको तो कम से कम आध्यात्मिक मूल्य और महत्व प्राप्त होता है, राइट। और उतना होने के बाद भी उन चीज़ों से परहेज करने के लिए कहा जाता है। तो फिर ऐसे संसार की चीज़ों से क्या आकर्षण रहेगा भगवान के शुद्ध भक्तों को जो भगवान के संदेश को लेकर निकलते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, उनका जीवन सुखदेव गोस्वामी के जैसा जीवन है, नॉट अटैच टू वन प्लेस और पर्टिकुलर सिटी और पर्सन, राइट। प्रेम है लेकिन अनावश्यक आसक्ति नहीं है। घर परिवार के लोगों के प्रति स्नेह होना एक चीज होती है, लेकिन आसक्ति होना दूसरी चीज होती है। स्नेह हम सबको हो सकता है, प्रॉपर लिखते हैं गीता में, लेकिन अगर आसक्ति हो तो वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें कृष्ण से आसक्त होना है। स्नेह सबके लिए रहता है, राइट। और प्रभुपाद कहते हैं जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्य का गुलाम न बन जाए। इवन टू द एक्सटेंट कभी हमें अगर कुछ डोनेशन इकट्ठा करना है, उसका भी एक लिमिट रहता है और एक स्टैंडर्ड रहता है। ऐसा नहीं कि कोई पैसा दे रहा है तो उसके गुलाम बन जाओ, राइट। कॉम्प्रोमाइज करो अपने सिद्धांतों को, ऐसा नहीं होता है। तो प्रभुपाद जनरली हम लोग यहाँ से भारत से विदेश में जाना चाहते हैं, राइट। और विदेश में जाकर हम लोग विदेशी धरती को अपनाना देखना चाहते हैं कि अरे कैसे लोग वहाँ मजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं भी जाके मजा करूँ, राइट। मैं भी थोड़ा देख लूँ कि कैसे लोग वहाँ पे आनंद पा रहे हैं। भले आनंद पा रहे नहीं पा रहे वो अलग बात है, बट दिस इज मेंटेलिटी।
और जनरली इस मेंटालिटी की वजह से हम लोग ना तो अच्छे भक्त बन पाते हैं और ना ही हम प्रचार कर पाते हैं। संसार में प्रचार करना है तो एक विरक्ति का एलिमेंट होना चाहिए हमारे अंदर, नहीं तो आप लोग ऐसे ऐसे जगह में जाएंगे, उस जगह को देखकर आप भ्रमित हो गए तो। जैसे कभी अगर आप प्रोग्राम के लिए कुछ प्रसादम आइटम लेके जा रहे हैं बांटने के लिए, रास्ते में ही गाड़ी में डब्बा खोल के खा लिया तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे यार इतना सारा गुलाब जामुन डब्बे में भर के लेके जा रहे हैं, 2-4 मैं खा लेता हूँ ना पहले। नहीं तो आप उधर जाके किसको बांटेंगे गुलाब जामुन, राइट? तो इसीलिए बेसिक विरक्ति होना संसार से ज़रूरी है अगर हमें अच्छे स्टैंडर्ड का भक्त बनना है और साथ में प्रचार करना है। तो आपको प्रभुपाद या सुखदेव गोस्वामी का स्टैंडर्ड, इतना हाई स्टैंडर्ड हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे, बट उस पद चिन्हों पे हमें चलना है और धीरे धीरे उस दिशा की तरफ अग्रसर होना है। अदरवाइज प्रभुपाद अमेरिका में थे और अमेरिका में हो सकता है कि वहाँ अमेरिकन लोगों को देख के उनको भी ऐसा लगता था कि अरे यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे भी शायद कुछ प्रचार करने के लिए है ना यहाँ पे भेजा गया है, लेकिन थोड़ा मैं घूम लूँ यहाँ वहाँ। तो आपने कहीं नहीं सुना होगा लीलामृत में, या फिर कहीं नहीं आएगा कि प्रभुपाद कहीं एंटरटेनमेंट करने के लिए कहीं घूमने चले गए, है ना। घूमने के तो बहुत सारी जगह होंगे ना वहाँ पे, लेकिन कहीं वर्णित नहीं है प्रभुपाद यहाँ घूमने गए वहाँ घूमने गए। प्रभुपाद के आप पूरे लीला में सुनेंगे प्रचार करने हैं तो प्रभुपाद ने ट्रैवल किया, या फिर कभी हेल्थ रीजन की वजह से हेल्थ को अगर इम्प्रूव करना है तो, अदरवाइज ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको। तो कोई ऐसा सोच लेता है ना, अभी कभी हम लोग कभी यात्राएं कभी कभी ऐसे निकालते हैं ना कि चलो अभी दक्षिण भारत का यात्रा निकाल लिया, तो अगर साइड में कुल्लू मनाली हम लोग बोलते चलो कुल्लू मनाली जाके आते हैं, सॉरी मदुरई, हाँ कुल्लू मनाली ना उधर ही, पता नहीं मुझे कहाँ है, सॉरी ऊपर है ये। तो हम लोग का ऐसा रहता है कि चलो भाई यहाँ जाएंगे, थोड़ा साइड में कुछ घूमने वाला जगह वो भी कवर करके निकलते हैं। प्रभुपाद जी का ऐसा भाव है ना कि केवल सेवा और उसके व्यतिरिक्त तो उनके मन में कोई इच्छा नहीं है, गुरु की इच्छा को पूरा करने का प्रयास वो कर रहे हैं। और हम लास्ट टाइम देख रहे थे किस प्रकार प्रभुपाद जी, ये हमने पिछली बार एक लास्ट ये अध्याय नंबर 3 पूरा कर लिया था हमने, स्ट्रगलिंग अलोन, अकेले संघर्ष कर रहे थे प्रभुपाद, राइट? न्यूयॉर्क में। तो प्रभुपाद क्या नाम है उनका, डॉक्टर मिश्रा, इनके योगा स्टूडियो में रह रहे थे, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम इनका वर्णन सुना है। और योगा स्टूडियो में रहते हुए प्रभुपाद जी ऑफ कोर्स पहले उनके साथ रह रहे थे, डॉक्टर मिश्रा के साथ उनके अपार्टमेंट में, बट बाद में धीरे धीरे उन्होंने दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया था प्रभुपाद को, हमने देखा था थोड़ा उनको मेंटेन करने में डिफिकल्टी हुई तो। और फिर प्रभुपाद वहाँ से डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में आते थे प्रसादम बनाने के लिए रोज, क्योंकि उधर फैसिलिटी नहीं था प्रसादम बनाने का, जहाँ पे उनको रूम दिया था रहने के लिए। और प्रभुपाद चाहते थे कृष्ण कथा करने के लिए, लेकिन डॉक्टर मिश्रा ने उनको मौका नहीं दिया था क्योंकि वो मायावादी थे, हमने देखा था। और डॉक्टर मिश्रा, उनका उस समय हेल्थ बहुत खराब था, लेकिन प्रभुपाद ने उनके जीवन में जैसे एंट्री किया, उनको प्रसादम खिला के पुनर्जीवित कर दिया उनको। प्रसाद का ये पावर रहता है, राइट? और डॉक्टर मिश्रा अपने मेमोरियल में कहते भी हैं कि अगर प्रभुपाद उस समय मेरे जीवन में नहीं आए होते तो शायद मैं जीवित नहीं रहता। तो ऑफ कोर्स देन प्रभुपाद ने, वो एक बिल्डिंग था हमने डिस्कस किया था उधर वहाँ पर एक जगह पर, तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि ये सब मायावादी लोग, योगी लोग यहाँ पे आके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाकर अपना योगा का प्रचार कर रहे हैं तथाकथित, तो क्यों ना कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया जाए यहाँ पे अमेरिका में। तो मंदिर बनाने के लिए जगह चाहिए, तो उस जगह के लिए एक जगह उन्होंने देखा था, एक बिल्डिंग प्रभुपाद ने, उसका $1 लाख टोटल उसका लक्ष्मी था।
और अगर $20,000 डाउन पेमेंट में देंगे तो पोजीशन मिलेगा, ऐसा था वो, राइट। तो उन्होंने प्रभुपाद ने लेटर लिखा था तीर्थ महाराज को कि आप मुझे कुछ सहायता करेंगे क्या, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया। बोले कि हमारा फंड आपके लिए नहीं है। और फिर उन्होंने सुमति मोरारजी को लेटर लिखा था कि आप बालकृष्ण के डिवोटी हैं तो आप क्यों ना मदद करें इसके लिए। और इस बार प्रभुपाद ने डायरेक्ट मांग लिया था, बोलते आप दे सकते तो दीजिए। जनरली प्रभुपाद इतना डायरेक्टली नहीं मांगे थे, पहले कहे थे खाली टिकट दे दीजिए जाने के लिए अमेरिका। लेकिन इस बार प्रभुपाद ने कहा कि आप बालकृष्ण का मंदिर बनाने के लिए मदद कीजिए। और प्रभुपाद कहे थे कि आई हैव नो डिजायर टू परचेस अ बिल्डिंग, मेरी पर्सनली कोई इच्छा नहीं कि मुझे कोई बिल्डिंग बनाना है मेरे लिए, राइट। जो भी मैं चाहता हूँ वो भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं मंदिर बना के यहाँ पे रह जाऊंगा। और आपने प्रभुपाद की लीला में देखा है 14 बार प्रभुपाद ने भ्रमण ऐसे नहीं किया पूरी पृथ्वी का, क्योंकि एक जगह रहते नहीं थे, ऐसा नहीं था कि अभी बिल्डिंग बना लिया अभी सो जाओ, बाहर अच्छा सा स्नो चल रहा है ठंडा ठंडा, अंदर पकौड़े बना के खा के सो जाओ हो गया, अभी प्रचार हो गया, मंदिर बन गया, सब कुछ बन गया, ऐसा नहीं था। जितना भी भगवान के लिए करे उतना कम ही होता है, शुद्ध भक्तों का ये भाव है, राइट। तो प्रभुपाद इस तरह से कोशिश कर रहे थे, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। और उस तरह से हम लोग ये अध्याय नंबर 4 में आते हैं, जिसका टाइटल है इट विल नॉट बी पॉसिबल टू असिस्ट यू। आपको मदद करना हमारे लिए संभव नहीं है, इस अध्याय का शीर्षक है, चौथे अध्याय का, वॉल्यूम 2 में। तो ये लेटर है सुमति मोरारजी का, राइट, फ्रॉम लेटर टू, उन्होंने प्रभुपाद ने लिखा था। प्रभुपाद कहते थे आई हैव कम हियर इन दिस ओल्ड एज नाइदर फॉर साइट सीइंग नॉर फॉर एनी पर्सनल इंटरेस्ट। इस बूढ़ी उम्र में मैं यहाँ पे कोई पिकनिक स्पॉट पे नहीं आया हूँ घूमने के लिए, ना ही मेरी कोई पर्सनल इच्छा है। It is for the interest of the entire humanity that I am trying to implement the science of Krishna. पूरे विश्व के कल्याण के लिए मैं कृष्ण भक्ति का बीज बोने के लिए यहाँ पे आया हूँ, प्रभुपाद कह रहे थे, राइट। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो मुझे मदद करे, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, पुष्टि मार्ग से हो, कुमार संप्रदाय से हो, रुद्र संप्रदाय से हो, या फिर ब्रह्म संप्रदाय से, कहीं से भी हो। जो भी अपने आप को भगवान का भक्त मानता है उसका कर्तव्य है कि वो मुझे मदद करे इस समय, क्योंकि मैं पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व के लोगों को कृष्ण भावना का अनुपम भेंट देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से वर्णन आता है ये चौथे अध्याय में कि नवंबर का महीना चला गया, दिसंबर आ गया, कड़क सर्दी का महीना आ गया, और प्रभुपाद उन्होंने वीज़ा का एक्सटेंशन भी प्राप्त कर लिया, वीज़ा एक्सटेंड कर लिया, और वो रहने लगे अमेरिका में। और कहते हैं यहाँ पे कि अमेरिका इतना अमीर देश तभी भी था, अभी भी प्रॉस्परस है, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो टॉलरेट करने के लिए बड़ी कठिन थी, सहन करने के लिए। कहते हैं सायरन एंड बेल फ्रॉम फायर इंजन एंड पुलिस कार सीम लाइक दे वुड क्रैक हिज हार्ट। आपको पता है ना शहरों में कैसा होता है, सायरन बजते रहते हैं, एम्बुलेंस के सायरन बजते रहते हैं, फायर ब्रिगेड के बजते रहते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता था। आप ये मत सोचिए कि प्रॉस्पेरिटी का अर्थ ये होता है कि कहीं मस्त ऐसा लगेगा मैं मानसरोवर में आ गया हूँ आज का इंसान क्या सोचता है, प्रॉस्पेरिटी मतलब मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल में इंटरनेट डाटा है और मैं अनलिमिटेड इंटरनेट देख रहा हूँ, खाने पीने की चीज़ें हैं, ऊपर एसी चल रहा है और मैं रूम में सोया हूँ। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है मुझे लेना देना नहीं है, कौन मरेगा कौन जिंदा है, किसको क्या तकलीफ है, बाहर छोड़ दीजिए। हमारे पड़ोसी के बारे में हमको मालूम नहीं रहता है, मेरा पड़ोसी जिंदा है कि मुर्दा है वो भी मालूम नहीं है, वो मरने के बाद पता चलता है कि अरे पड़ोसी मर गया। तो ऐसी स्थिति है। तो तथाकथित जो प्रॉस्पेरिटी है आधुनिक युग की, ये केवल दिखावे की है, वास्तव में ये लोग दुख में ही रहते ज़्यादा समय। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पहले ही दिन से जब वो अमेरिका में गए थे, तो कहते हैं he had noted that the smell of dog stool was everywhere। कुत्ते का जो विष्ठा रहता है ना प्रभुपाद बोलते हैं पहले ही दिन से जब से मैं अमेरिका आया हूँ तब से मैंने देखा है कि हर जगह कुत्ते का विष्ठा है।
कुत्ता, क्योंकि घर में टॉयलेट नहीं, बाहर से घुमाने के लिए लेके जाते थे ये लोग। अभी वो चलन हमारे इधर आ गया है ना? जो अमेरिका आज से 70 साल पहले कर रहा था, अभी हम लोग कर रहे हैं। मतलब आप सोच लीजिए भविष्य में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज वो लोग जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग आज? एक ऐसी संस्कृति है जिसमें 90% डाइवोर्स रेट है। ज़रा सोचिए, ऑलमोस्ट 95 के ऊपर लोग डिप्रेशन में हैं, 95% के ऊपर। ये स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे, दुनिया में लगभग हर साल में कितने सुसाइड होते हैं? 1 मिलियन सुसाइड होते हैं, आत्महत्याएं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। वो भी स्टैटिस्टिक्स आज से 10 साल पुराना है। अभी कितना बढ़ गया होगा? मतलब हर 40 सेकंड में एक। मतलब हमारी जो सभ्यता है आधुनिक, वो क्या करना सिखा रही है हमको? एक बड़ा बिल्डिंग बना लो अपनी मेहनत मजदूरी से, फिर उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ो और वहां से कूद के मर जाओ। ये हमारी सभ्यता है, राइट? तो प्रभुपाद कहते हैं कि फ्रॉम डे 1 मैं यहाँ पे आया हूँ, जब से हर जगह कुत्ते का विष्ठा का गंध आता है, दुर्गंध आता है। और प्रभुपाद कह रहे थे कि देखने में तो शहर बहुत अमीर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक भी आम का दुकान नहीं मिलता है। जरा सोचिए, प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होती है? समृद्धता मतलब क्या होती है? समृद्धता मतलब आपके पास प्रचुर मात्रा में हरी भरी सब्जियां होनी चाहिए, फ्रेश अनाज होना चाहिए, दूध होना चाहिए, फ्रेश हवा होनी चाहिए, फ्रेश पानी होना चाहिए। इसको कहते हैं समृद्धता। ऐसा नहीं कि पानी में केमिकल डाल के पानी पी रहे हैं, खाने में केमिकल डाल के खा रहे हैं, फिर हमारे शरीर में क्या पैदा होगा? केमिकल ही पैदा होने वाला है ना। फिर हम लोग बोलते हैं इतना सब आधुनिक तरक्की होने के बाद भी 20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जाता है। तो आप तरक्की कर रहे हैं ना बहुत सारी, यही तो तरक्की का लक्षण है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इतना अमीर देश है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कहीं भी आम का दुकान नहीं दिखता है। एक आप बोलेंगे कि आम का दुकान होने से प्रॉस्पेरिटी होती है। कहने का अर्थ ये है कि जो नैसर्गिक चीजें हैं उसके साथ रहना और उनको प्राप्त करना, ये प्रॉस्पेरिटी होती है। और प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई दूर आम का एक दुकान भी मिले तो इतना महंगा उसे कोई खरीद ना पाए, और खरीद भी ले तो उसमें कुछ बिल्कुल टेस्ट भी नहीं है, राइट? उनके इधर थोड़ी कुछ फल फूल इतना उगता है, सब यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, अनाज भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बहुत सारा। तो उनके पास केवल क्या है, पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है ना। तो अगर आपको आज कुछ सब्जी चाहिए तो 20 दिन पुरानी सब्जी मिलेगी। गजेंद्रपुर रहते होंगे ना वहाँ पे कनाडा में, तो फ्रेश सब्जी कभी देखा है क्या? जो हम लोग यहाँ पे डे एंड डे आउट फ्रेश सब्जी पाते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? फ्रेश मतलब हमारा भी 2-3 दिन पुराना होता है। आधुनिक सभ्यता की गिफ्ट है हमारी ये। एपीएमसी मार्केट में आता है कहीं से, पुणे से या फिर कहीं दूसरी जगह से, बट स्टिल उतना तो फ्रेश है थोड़ा बहुत, राइट? या फिर आप थोड़ा उधर आउटस्कर्ट में जाएंगे, पालघर उस साइड में जो फ्रेश सब्जियाँ ग्रो होती हैं, आज सुबह निकाली, तुरंत 4 घंटे बाद आपके घर में पहुँच गई। इसे कहते हैं समृद्धता। आखिर जीवन में पैसा कमाकर, सब कुछ बनाकर हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारा शरीर, मन, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, राइट? तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह से ये वातावरण, दिसंबर का वातावरण है अमेरिका में। और कहते हैं उनके रूम से, जहाँ पे उनका रूम था, जो अपार्टमेंट था, कहते समटाइम ही वुड हियर द हॉर्न्स ऑफ ओशन लाइनर्स। तो वहाँ एंड ही वुड ड्रीम that someday he would sail around the world with Sankirtan party, preaching in all the major cities of the world. तो जो कुछ लोग थोड़ा गाना बजाना गाते थे, उनके कुछ संगीत सुनने में आता था, धुन सुनने में आता था उनको। तो प्रभुपाद उस समय कल्पना करते थे। कल्पना मतलब कि प्रभुपाद शुद्ध भक्त जो भी सोचते हैं वो कल्पना नहीं होता है, एक्चुअली सत्य में स्थापित होता है। तो प्रभुपाद सोचते थे कि एक दिन ऐसे ही पूरे विश्व भर में मैं संकीर्तन पार्टी लेके घूमूंगा, भगवान कृष्ण का संदेश लेकर मैं पूरे विश्व भर भ्रमण करूंगा, राइट? इस तरह से एक प्रॉपर रोज वहां से वॉक लेते थे। और ये दिसंबर के महीने में इतना ठंड हो रहा था, फ्रीजिंग कोल्ड, प्रॉपर। फिर भी हडसन रिवर जो थी वहां पे, हडसन नदी, उसके
किनारे से प्रभुपाद वॉक लेते थे, और जब तेज आंधी और तूफान बहता था जिसमें कोई आदमी गिर भी जाए, फिर भी प्रभुपाद अपना रोज चलते थे वहां से, डॉक्टर मिश्रा के अपार्टमेंट में आते थे, राइट। इस तरह से प्रभुपाद का वर्णन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वो कोट, एक उनके पास कोट था डॉक्टर मिश्रा ने दिया हुआ, और लेकिन प्रभुपाद अपना धोती पहनना नहीं छोड़े, राइट। एक्चुअली क्या हुआ कि प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे रहने वाले पहले जो भारतीय थे, कुछ तथाकथित जो भी रहेंगे अध्यात्म का प्रचार करने वाले हैं, उनमें से है ना कुछ लोगों का नाम है जो वहाँ पे योगा या फिर मायावाद का प्रचार कर रहे थे। तो एक स्वामी थे उनके संप्रदाय के, दूसरे संप्रदाय के स्वामी निखिलानंद फ्रॉम रामकृष्ण मिशन। तो वो प्रभुपाद को कहेंगे, प्रभुपाद एक्चुअली आपको अगर अमेरिका में रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब ट्रेडिशनल ड्रेस छोड़ना पड़ेगा आपको, ये सब धोती कुर्ता सब छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए, वो कहने लगे आपको पैंट और कोट पहनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने कोट पहना था लेकिन धोती कुर्ता के ऊपर, प्रभुपाद ने धोती कुर्ता छोड़ा नहीं। तो एक्चुअली ये जो लोग थे, ये पहले से जो पहुंचे हुए भारतीय जो प्रचार कर रहे थे वहां पे, ये कहते थे कि एक्चुअली स्वामी जी आपको अमेरिका में रह के प्रचार करना है तो आपको अमेरिकन तरीके अपनाने पड़ेंगे। अमेरिकन तरीके मतलब कौन से, छुरी कांटा से खाओ। तो अभी हम लोग कई बार जैसे कुछ प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ पे लोग छुरी कांटा से खाते रहते हैं, तो हम लोग उनको देख के हमको लगता है अरे यार छुरी कांटा से खाना चाहिए, नहीं खाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे हमको हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेडिकली कहा गया है कि अगर आप हाथ से खाते हैं, ऐसे खाते समय हाथ की उंगलियां जब स्पर्श करती हैं तो पाचन की प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होती है, हाथ के बिंदुओं को प्रेशर आने की वजह से। तो कई बार ऐसा होता है आप देखते हैं अरे सब लोग चम्मच से खा रहे हैं तो आप भी चम्मच से खाइए, नहीं जरूरी नहीं है, हाथ से खाइए, फटाफट भी होता है, अच्छा भी होता है, टेस्टी भी लगता है राइट। आप कम से कम अपना हाथ धो सकते हैं। उसने वो चम्मच कहाँ कितना धोया है, किस कपड़े से पूछा, हमको क्या मालूम है, राइट। वैसे भी बड़े बड़े उसमें सब वो ऐसे प्लेट पोंछ के लेके आते हैं, पोंछने का कपड़ा क्या रहता है आपको मालूम है कैसा रहता है, राइट। सो ये लोग इस तरह से ये बोलने लगे कि प्रभुपाद आपको, और यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं रह सकते, आपको शाकाहार छोड़ना पड़ेगा। जरा सोचिए क्या कह रहे हैं लोग। वो कहने लगे स्वामी जी आपको मांस भी लेना पड़ेगा, शराब भी पीनी पड़ेगी। हरे कृष्ण। इसीलिए देखिए प्रभुपाद के सक्सेस का फॉर्मूला क्या था, प्रभुपाद इतने यशस्वी क्यों हुए, ये कारण है, और बाकी लोग यशस्वी क्यों नहीं हुए, ये कारण है। आखिर भगवान हर किसी के हृदय में है और वो देखते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और आपके भाव क्या है, राइट। ये लोग कहने लगे स्वामी जी आपको मांसाहार लेना पड़ेगा, शराब भी सोचिए, अभी अगर योगी लोग शराब पीने लगे तो क्या होगा अगर आप समझो किसी बियर बार में गए, आपने सोचा कि मैं बियर बार में जाके प्रचार करता हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगा अरे थोड़ा मैं भी उनके साथ बैठ के पी लूं तो मेरी अच्छी सुनेगा वो गीता, ऐसा थोड़ी होता है। तो हो गया आपका उधर ही प्रचार, राइट। एक बार बात की बात है, जब प्रभुपाद जब इस्कॉन एस्टेब्लिश हो गया, सब कुछ प्रचार बढ़ने लगा, तो कुछ भक्त बोले प्रभुपाद नाइट क्लब में बहुत लोग आते हैं, नाइट क्लब में हम लोग भी जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद बोले जाओ लेकिन मेक श्योर दैट यू कम बैक वापस आओ, ये भी देखना, जाना तो जरूर है, अच्छा है, लेकिन वापस कैसे आओगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे जब देख रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि आप मांसाहार करो, शराब पी लो, पैंट पहनो, कोट पहनो, और ये सब भारतीय पहनावा खान पीन सब छोड़ दो स्वामी जी, इससे आपका यहाँ पे प्रचार नहीं होने वाला है, राइट। और छुरी कांटा चम्मच से खाओ आप। बट प्रभुपाद ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जो वेस्टर्न तरीके थे, अमेरिकन तरीके या फिर पाश्चात्य तरीके खान पीन के, रहने के, प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राइट। यहाँ पे सत्सुरु महाराज लिखते हैं His advisors cautioned him not to remain an alien but to get into the spirit of American life, even if it is meant breaking vows he had held in India. जरा सोचिए, वो आपने सुना होगा ना शब्द होता है एलियन। एलियन मतलब समझो अगर अभी
उसको क्या कहते हैं एलियन को हिंदी में, समझो अगर आप ऐसे 20-25 भारतीय लोग हैं, उसमें एक अगर चाइनीज लोग आ जाए तो चाइनीज को लगता है अरे मैं कुछ अलग हूँ क्या तो सोचता है मुझे अभी इनके जैसा रहना पड़ेगा, नहीं तभी मैं इनके ग्रुप में मिक्स हो सकता हूँ, राइट। ऐसा हमको लगता है, उसको लगता है। लेकिन अगर वो सोचे नहीं मैं जो हूँ जैसे वैसे रहूँगा मैं, राइट, मेरे खान पान के तौर तरीके अलग है, मेरी संस्कृति अलग है, तो वो अपना संस्कृति टिकाए रख सकता है। श्रील प्रभुपाद के केस में यहाँ पर आप देखेंगे उनके जितने भी एडवाइजर थे, जो भी उनको मिलते थे, सब बोलने लगे अरे स्वामी जी आप सब छोड़ दो भारतीय, अमेरिकन बन जाओ। अमेरिकन बन जाओ मतलब क्या, 4 नियम तोड़ो। और सत्संग महाराज कहते हैं जितने भी भारतीय एक्चुअली अमेरिका में गए थे उस समय, ये तो योगी लोगों को छोड़ दीजिए, ऑलमोस्ट ऑल इंडियन इमिग्रेंट्स कॉम्प्रोमाइज देयर ओल्ड वेज। जितने भी भारतीय लोग वहां पहुंचे उन्होंने अपने सारे भारतीय तौर तरीके छोड़ दिए। अब विडंबना ये है कि वो लोग हमारे तौर तरीके अपना रहे हैं और हम लोग इतने महान हो गए हैं कि हम लोग अपने तौर तरीके जिसको विदेशी लोग अपना रहे हैं छोड़ छाड़ के हम लोग उनकी तरह होना चाहते हैं। एक तो एक जगह कहीं भी मैंने पढ़ा था, पुराना कौवा और नया कौवा सुना आपने, पुराना कौवा और नया कौवा पुराना कौवा मतलब कौन है, वो लोग हैं। तो पुराना कौवा बेचारा सब कुछ ट्राई करके थक चुका है, तो उसने सब कुछ ट्राई किया, ये गंदगी वो गंदगी, यहाँ पे कचड़ा उधर कचड़ा, सब ट्राई किया। उसको पता चला कि ये कचड़े में कुछ काम नहीं है, मदद इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब ये जो नया कौवा है ये वहां पहुंच गया, देखता है वाओ ये सब ट्राई करना पड़ेगा। अरे पुराना कौवा ऑलरेडी बोल रहा है कि ये सब दम नहीं है, फीका है। नया कौवा लेकिन अभी भी ट्राई कर रहा है, अरे ये लेता हूँ वो लेता हूँ वो करता हूँ। तो हमारी स्थिति आज ऐसी है, नवे कौवे जैसी, राइट। लेकिन अब ये देखना कि पुराना कौवा क्या कर रहा है। अभी पुराना कौवा उसे छोड़ दिया, बोला अरे नहीं, भारतीय संस्कृति में जो महानता है, जो सादगी है, वो और कहीं नहीं मिलेगी आपको, राइट। तो जितने भी इमिग्रेंट्स यहाँ से आज तक वहां पे गए हैं, सब अपने तौर तरीके चेंज करके बन गए, विदेशी बन गए। लेकिन प्रभुपाद, हिज आइडिया वाज डिफरेंट एंड ही कुड नॉट बी बज्ड। कितना भी प्रेशर आए, कितना भी तनाव आए, प्रभुपाद अपने स्टैंडर्ड्स, अपने तौर तरीके से अपने आप को उन्होंने बदला नहीं, राइट। जरा सोचिए, प्रचार करने के लिए अगर आपको मांस खा रहे हैं और 4 नियम तोड़े, मतलब आप क्या प्रचार कर पाएंगे। आप प्रचार क्या करने के लिए वहां पे गए हैं कि 4 नियम मत तोड़ो, और आप ये देख रहे हैं कि लोग तोड़ रहे हैं तो मुझे भी तोड़ना चाहिए। आप क्या प्रचार करेंगे वहां पे लोगों को, राइट। और इसलिए सत्संग महाराज कहते हैं the others may have had to compromise, he thought, but they had come to beg technological knowledge from the West. I have not come to beg something, he said, but to give something. और इतना हिम्मत क्यों है प्रभुपाद में, क्योंकि आज तक जितने भी लोग विदेश में गए हो कुछ भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, राइट। तो कुछ लोग थोड़ा बोलेंगे हमको आप क्या बोलना चाहते हैं, हम लोग भिखारी हैं, हम लोग विदेश में जाके भिक्षा मांग रहे हैं। अरे विदेश में जाने वाला हो या यहाँ रहने वाला, हर कोई भिखारी है संसार में, राइट। संसार का मालिक एक ही है, भगवान। हम सब भिखारी हैं, लेकिन हम उसमें भी एडवांस भिखारी बनना चाहते हैं, राइट। तो हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर, प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज तक जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो भीख मांगने के लिए आए हैं। किसकी भीख? टेक्नोलॉजी की। ये भाई टेक्नोलॉजी दो, वो टेक्नोलॉजी दो। प्रभुपाद बोले मैं कोई भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। हरे कृष्ण प्रभुपाद बोले मैं देने के लिए आया हूँ। इतिहास में शायद पहला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो देने के लिए अमेरिका गया, लेने के लिए नहीं। प्रभुपाद बोले आई हैव नॉट कम हियर टू टेक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज फ्रॉम द वेस्ट। मुझे कोई भीख नहीं चाहिए आप लोगों की टेक्नोलॉजी की, मैं आपको देने के लिए आया हूँ भगवत विज्ञान, शांत जीवन, सुखी जीवन, सादगी भरा जीवन, निर्मल जीवन, पवित्र जीवन, मैं ये देने के लिए आया हूँ। और इसीलिए प्रभुपाद बिल्कुल भी हिले नहीं, उनको कोई बिल्कुल हिला नहीं सका, राइट। नहीं तो हम लोग अगर होते तो हरे कृष्ण, पहली बार अगर देख लेते अमेरिका, वाओ बढ़िया है, कहीं नौकरी विक्री मिल गई, हाँ चलो बढ़िया है, रहने का जगह हो गया, बढ़िया है, सो जाओ अभी,
खाओ पियो, जिंदगी में मजा करो, राइट। तो हम लोग हम हैं, प्रभुपाद है, इसीलिए बड़ा अंतर है हम लोगों में प्रभुपाद में। बट हम लोग ये स्टैंडर्ड लेके चले और इस तरह से प्रभुपाद वहां पे अपना समय बिता रहे थे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, नो कॉम्प्रोमाइज। जो स्टैंडर्ड है राइट। शुद्धता बनाए रखना बड़ा जरूरी है इसीलिए भक्ति में। इसलिए हमने वो श्लोक पढ़ा ना पहले, ये चैतन्य महाप्रभु आया करते थे कि विषय और धन जो बड़ा खतरनाक होता है एक साधक के लिए, राइट। विषय वस्तु, अगर हमें अध्यात्म में अच्छी प्रगति करनी है तो इन दो चीजों से बड़ा सावधान रहना पड़ता है और उन चीजों को पॉजिटिवली अगर हमारे पास है तो यूज करना होता है ना। विषय वस्तु और धन दोनों चीज, अदरवाइज हम लोग भ्रष्ट हो सकते हैं कभी भी किसी भी समय। तो इस तरह से प्रभुपाद का समय बीच रहा था और एक दिन ऐसे ही प्रभुपाद का एक पहचान का व्यक्ति था, उसका नाम था रूबेन। ये जीव था, टर्किश जीव, और न्यूयॉर्क सिटी में कंडक्टर का काम करता था सबवे में, मिस्टर रूबेन। तो ये प्रभुपाद जी को मिला और प्रभुपाद जी से मिलकर बातें करने लगा। प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं इस तरह से यहाँ से आया हूँ, ये संस्था है ना, भारत से आया हूँ, मेरी इच्छा है यहाँ पे भगवत विज्ञान और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने की। और मिस्टर रूबेन अपने मेमोरी में लिखते हैं, जब वो प्रभुपाद जी से बात कर रहे थे और प्रभुपाद जी के साथ उन्होंने समय बिताया, कहते हैं ये प्रभुपाद जी कहते थे कि अरे आपको मालूम है बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं, बहुत सारे शिष्य बन चुके हैं। ये तो मिस्टर रूबेन बोलते थे कहाँ, किधर है किधर है मंदिर, किधर है शिष्यगण, कहाँ है भक्तगण। तो प्रभुपाद कहते थे देयर आर टेम्पल्स एंड बुक्स। आपको क्या लगता है मैं गरीब आदमी नहीं, हमारे पास बड़े बड़े मंदिर हैं और लाखों किताबें हैं, लाखों भक्त हैं, राइट। तो कहते थे कि सब कुछ है, सिर्फ हमें टाइम सेपरेट कर रहा है, समय हमें क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। और आप जो आप देख रहे हैं आज इस्कॉन, प्रभुपाद जो कहे थे आज से 50-60 साल पहले, यू नो, पूरे विश्व भर में भक्त हैं, मंदिर है, लाखों में किताबें छप रही हैं, बढ़ रही है, राइट। इसलिए शुद्ध भक्त का कोई भी विचार तर्क संगत नहीं रहता है, अतर्क नहीं होता है, तर्क संगत रहता है। जो विचार शुद्ध भक्त भगवान के करते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, राइट। और हम देखेंगे यहाँ पर एक अच्छी चीज, यहाँ पे ये रूबेन कहते हैं, सत्संग हमारा डॉक्यूमेंट किया, he always mentioned we and he spoke about the one who sent him, his spiritual master। हम लोग कभी कभी बात करते समय कैसे करते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा घर है, लेकिन जो सभ्य और सुसंस्कृत लोग रहते हैं वो कहते हैं ये हमारा घर है, ये हमारी संस्था है, हमारा प्रोजेक्ट है, राइट। तो इंग्लिश में ये दो शब्द रहते हैं, वी एंड आई। वी मतलब हम, जब हम ऐसा कहते हैं हम, तो ये विशाल हृदय और बड़े विचारधारा का भाव प्रकट होता है, राइट। अगर आपके घर में कोई आए बोलेंगे अब ये मेरा घर है, तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मतलब घर का मैं मालिक हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये हमारा घर है, मतलब आप, आपकी पत्नी, घर के बाकी सदस्य सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, राइट। तो ये बड़ा शब्दों का इस्तेमाल जो है ये हमारी चेतना को प्रकट करता है। तो ये रूबेन कहते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा वी करके एड्रेस करते थे, नॉट आई। कहते थे हाँ ये हमारी संस्था है, हम लोग मिलकर संस्था को आगे बढ़ाएंगे, राइट। और कहते थे कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, कहते थे मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ हैं, राइट। और एक्चुअली रूबेन कहते हैं दिखने में तो वो अकेले दिखते थे, लेकिन एक्चुअली वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरी परंपरा थी। और इसलिए वो कहते हैं दैट्स व्हाट मेड मी थिंक ऑफ हिम लाइक अ होली मैन, राइट। और उस समय प्रभुपाद के कोई फॉलोअर भी नहीं थे, मतलब कोई शिष्यगण भी नहीं थे, राइट। तो ये उस समय का ये वर्णन है। मिस्टर रूबेन जो उनसे मिले सबवे सिटी कंडक्टर से, उसके बाद फिर उसके बाद वर्णन आता है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगी अमेरिका में, when the weather was not rainy और icy, प्रभुपाद कभी कभी वहाँ पे एक स्टेशन था, ग्रैंड जनरल स्टेशन, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था 42nd स्ट्रीट पे, वहाँ पे जाकर प्रभुपाद बुक्स देखते थे।
और उसका जो अमेरिका में एम्बेसी था, सॉरी अमेरिका का एम्बेसी न्यू दिल्ली में, सेम उसका और यहाँ इनका कांटेक्ट था। तो प्रभुपाद याद करते थे, ओके यहाँ भी मैंने किताबें दी, वहाँ भी मैंने किताबें दी हैं, और वो जायजा लेते थे कितनी किताबें गई हैं, कितनी किताबें बिक्री होने वाली है। इस तरह से प्रभुपाद वहाँ पे जाकर भी उसका लेखा जोखा रखते थे। इस तरह से प्रभुपाद राइडिंग द बस डाउन 5th Avenue, he would look out the buildings and imagine that someday he would use in Krishna consciousness। जहाँ जहाँ प्रभुपाद जाते थे, जो भी चीज़ें देखते थे, सोचते थे कल ये इस्कॉन के लिए काम में लगाएंगे, राइट। ये बिल्डिंग इस्कॉन के मंदिर के लिए बनेगी, ये बस इस्कॉन के सेवा के लिए बनेगी। इस तरह से प्रभुपाद सोचते थे कि भौतिकवादी लोगों ने कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं, राइट। Materialistic people had constructed such elaborate buildings। इतना सब कुछ बड़ा बड़ा बनाने के बाद भी प्रभुपाद कहते हैं, yet they made no provision for spiritual life। देखिए ना, आज भी आप अगर बड़े बड़े शहरों में घूमेंगे, मेट्रो मुंबई में, यहाँ दिल्ली कलकत्ता, बड़े बड़े शहर बने हुए हैं, लेकिन अध्यात्म के लिए क्या बनाया उन लोगों ने? कुछ नहीं बनाया है। और प्रभुपाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखते हैं यहाँ पे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, टेक्नोलॉजी बनाने के बाद भी, बड़े बड़े बिल्डिंग, गाड़ियां, प्लेन, ये सब बनाने के बाद क्या हो रहा है? फिर भी लोग अपने आप में क्या कमी महसूस कर रहे हैं, राइट। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, लेकिन इनके बच्चे क्या कर रहे हैं? LSD खा रहे हैं। LSD मतलब जानते हैं ना, ड्रग्स, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। तो ये स्थिति वहां उस समय थी। दे हैड ग्रेट बिल्डिंग्स बट द चिल्ड्रंस वर गोइंग टू LSD। जरा सोचो ना आप आपने बहुत बड़ा महल बनाया है, घर बनाया है, लेकिन हमारे बच्चे अगर नशेड़ी बन जाए, दारू पीने लगे, जुआ खेलने लगे, तो कैसा हो जाएगा? आप बोलेंगे इतना बड़ा महल और घर मेरे किस काम का है? जब मैं घर में आता हूँ, देखता हूँ शराब पी के बच्चा बैठा हुआ है, राइट। घर में आके देखता हूँ तो कोई जुआ खेल के पैसा लुटा के बैठा हुआ है। मैंने आपको शायद बताया था, एक हमारे यहाँ पे भक्त थे, आई थिंक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में एक भक्त थे, मतलब हमारे एक ब्रह्मचारी जाते हैं वहाँ प्रचार करने के लिए, तो उनके पहचान के गांव का एक आदमी है। तो उसने, उनका जो बेटा था, बड़ा बेटा, बड़ा जमींदार है वहाँ पे वो आदमी, उसने अपने बड़े बेटे को मंदिर में भेज दिया यहाँ पे। मतलब क्यों भेजा मंदिर में? तो वो आया था यहाँ पे, सेवा कर रहा था, इधर उधर ऐसे वॉलेंटियर सेवा आश्रम में रुका था। तो मैंने हमारे ब्रह्मचारी मित्र से पूछा कि भैया ये कौन है, कहाँ से आया है? बोले बहुत बड़े जमींदार का बेटा है। तो बोले यहाँ पे क्या कर रहे हो आश्रम में? कुछ घर परिवार बना ले अपना, कुछ संसार में और बिजनेस बढ़ा ले। बोले पिताजी ने यहाँ भेज दिया है क्योंकि इसको जुआ खेलने का भयानक लत है। इतना जुआ खेलता है कि पिताजी का पैसा लुटा दिया पूरा, और अगर ज्यादा देर घर में रखेंगे पिताजी तो बचा हुआ संपत्ति भी तोड़ के फेंक देगा वो। इतना जुआ, मतलब उसको नशा लगा हुआ है। मैं बोला फिर इधर आश्रम में क्यों? नहीं, बोले थोड़ा इधर आएगा, थोड़ा उसका मन शांत रहेगा, थोड़ा सेवा करेगा, थोड़ा तो आप जरा सोचिए, उसका इतना बड़ा जमीन जायदाद सब कुछ कमाने का उद्देश्य साध्य नहीं हुआ। आखिर बेटा एक्चुअली उसको जो करना है वही कर रहा है, राइट। मतलब आखिर भगवान का भजन, तो आगे यहाँ पे चैंटिंग करता था, रोटी में घी लगा के बैठता था वो इधर हमारे, आपने देखा होगा ना आश्रम में, तो सब रोटी बनती थी, रोटी में घी लगाता था वैसे बैठ के दिन भर अभी वापस गया है, क्योंकि पूछता हूँ मैं क्या हुआ उसका, राइट। तो ऐसी स्थिति है कि हम लोग संसार में इतना सब कुछ प्रचंड खड़ा कर दिए हैं, साम्राज्य हमारा, लेकिन हम अपने मन में शांत नहीं है और हमारा जीवन निर्मल नहीं है, और ये हमारे क्लेश का कारण बनता है। तो इतने सारे जो बड़े बड़े अमेरिकन लोग हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, इतना धन कमाया है, सब कुछ कमाया है, लेकिन अगर देखते हैं कि हर 3 साल में शादी तोड़ के नया शादी करते हैं, मतलब इन लोगों के जीवन में कैसे शांति रहेगा? जरा विचार कीजिए। हर 3 साल में या 6 महीने में आप एक नया शादी करते जा रहे हो। उम्र के 50 साल तक तो आपके कम से कम 1 डजन हो जाएगा पत्नी। कौन सी पत्नी के कौन से बच्चे हैं, क्या है, कुछ मालूम पड़ेगा? ये संस्कार हैं इस संस्कृति के, और हमें ऐसा लगता है कि वाओ क्या मॉडर्न अमेरिका, ये देख लो ये क्या हालत है उनका। तो प्रभुपाद इन चीजों को देख रहे थे, वहां पे ऑब्जर्व कर रहे थे, राइट।
और उसी समय जब दिसंबर का महीना आ गया, December 2, न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइन आ गया। उधर का न्यूज़पेपर था लोकल, जैसे हमारे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया रहता है, वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स एक न्यूज़ डेली था। उसमें हेडलाइन आया, न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल रिपोर्टेड मार्क्ड राइज इन LSD गैस एडमिटेड फॉर केयर, सॉरी LSD केसेस एडमिटेड फॉर केयर। न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया कि LSD लेने वालों का लोगों का संख्या बहुत बढ़ गया है शहर में, नशा करने वाले लोगों का, और इन सबको एडमिट कर दिया गया है बड़े अलग अलग अस्पतालों में, देख लीजिए, राइट। और दूसरी जगह पे क्या हो रहा था, और एक न्यूज़ चल रहा था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट US पार्टिसिपेशन इन द वियतनाम वॉर। आपको पता रहेगा उस समय वियतनाम का युद्ध चल रहा था, और जितने भी अमेरिका के लोग थे जो कभी बंदूक पकड़ने हाथ में, जो युद्ध भूमि क्या होता है नहीं जानते, उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के युद्ध भूमि में भेजा जाता था, राइट। अब क्या होता है कि जब आम आदमी इस तरह से खींचा जाता है उस युद्ध में, जो राजनीतिक कारणों के लिए किया गया है, आम आदमी का उसमें क्या लेना देना है, राइट। राजनीतिक कारणों से आप युद्ध करें और उसमें आम जनता को, तो फिर लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही ना। तो देखिए सिचुएशन कैसा है, एक तरफ शहर में जो लोग हैं दवाई खा के मस्त हो रहे हैं वो लोग नशा करके, और दूसरी तरफ युद्ध की स्थितियां हैं। तो आप ऐसे स्थिति में कैसे खुश रह सकते हैं जब लोग नशा कर रहे हैं और नशे के हालत में पूरे अपने जीवन, घर, परिवार सबको बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरे साइड में अगर ये कम है तो युद्ध चल रहा है। ऐसा नहीं मरोगे, चलो कोई बात नहीं, चलो युद्ध में चलो, वहां जाके मर जाओ। तो कैसे आप समाज में सुखी और शांति रह सकते, राइट। इस तरह से ये सिचुएशन थी उस समय अमेरिका की, और प्रभुपाद उस समय अमेरिका में पहुंचे। तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वही संस्कृति आज हमारे पास धीरे धीरे आ पहुंची है, राइट। हम लोग भी आए दिन युद्ध की बातें सुनते रहते हैं, अभी युद्ध होगा, अभी युद्ध होगा, और हम भी देख रहे हैं कि शहरों में लोग किस प्रकार नशे के आदी हो गए हैं, व्यभिचार के आदी हो गए हैं, राइट। इस तरह से जब तक हम कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करते तब तक हमारे जीवन में या समाज में, देश में प्रॉस्पेरिटी आना संभव नहीं है, राइट। ऐसा करते करते उस समय फिर क्रिसमस का समय आ गया, दिसंबर के समय में, राइट। तो प्रभुपाद इस क्रिसमस का मौका लेकर, जहाँ पे हर समय फेस्टिवल चल रहा था, लोग अनेक अनेक जगह पे दुकानें डाल रहे थे सामान बिक्री करने के लिए, तो प्रभुपाद एक्चुअली उस क्रिसमस का मौका लेकर एक दुकान में गए, एक दुकान का नाम था ओरिएंटेलिए करके वहाँ पर। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था पैरागॉन करके, ये व्यक्ति का नाम है। आप लोग पैरागॉन चप्पल पहनते होंगे, लेकिन ये व्यक्ति का नाम है पैरागॉन, ठीक है। तो ये सब लोग वहां पर कुछ बिक्री कर, तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने कहा कि आप मेरा क्या करो, भागवतम भी बिक्री करो, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको भागवतम दिया। और मिसेस फरवर करके एक माता जी थी जो पैरागॉन बुक गैलरी प्रोप्राइटर की पत्नी थी। तो प्रभुपाद वहाँ पे जाते थे और उनसे बात करते थे कि कैसे सेल हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो ये माता जी अपने मेमोरियल में लिखती है कि एक्चुअली जब भी स्वामी जी मेरे यहाँ आते थे तो एक गिलास पानी मांगते थे पीने के लिए, लेकिन मैं क्या करती थी, जनरली अगर कोई कस्टमर मांगता था तो मैं बोलती थी वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके पी लो, वहाँ पानी का डब्बा है, कूलर है। लेकिन स्वामी जी जब आते थे तो मैं खुद हाथ से पानी का एक गिलास भर के उनको देती थी। ये छोटे छोटे किस्से हैं। तो कहते थे कि वो इतने अच्छे थे और बूढ़े भी थे, तो मुझे नहीं लगता नहीं था कि मैं उनको सेवा में लगा दूं, मैं खुद सेवा करती थी उनकी। और वो कहते हैं कि एक बार मैंने उनको कहा कि मुझे भारतीय खानों में समोसा बहुत पसंद है, तो उसके दूसरे दिन प्रभुपाद पूरा समोसा का ट्रे लेके आए, खुद बनाकर उनके रूम से जरा सोचिए प्रभुपाद कितने पर्सनल व्यक्ति थे, इतना मतलब पर्सनल होना, मतलब आप पर्सनालिटी क्या है जरा सोचिए। पूरे विश्व को आप साथ में लेके चल रहे हैं और एक 1-to-1 लोगों के साथ भी आप इतना पर्सनल रहते हैं। तो वो मिसेस फरबर कहती है कि नेक्स्ट टाइम स्वामी जी मेरे लिए पूरा समोसा का ट्रे लेके आए और मैंने बहुत आनंद लिया उस समोसे का, राइट।
तो ऐसे ऐसे अनेक किस्से प्रभुपाद के कथाक्रम में। एक और प्रभुपाद के भक्त थे, उनका भी अलग कभी स्टोरी आएगा। आई थिंक हमने तुकाराम महाराज के प्रसंग में पढ़ते समय पढ़ा था, हरिदास प्रभु, हरिदास जो प्रभुपाद के हाथ का घड़ी चोरी करने के लिए प्रभुपाद से मिले थे। लेकिन जब प्रभुपाद से मिले तो बोले, प्रभुपाद अभी घड़ी बड़ी नहीं चाहिए मुझे, अभी आप मुझे चाहिए, घड़ी का मालिक ही चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद के शिष्य बन गए, मंदिर में रहकर सेवा करने लगे। लेकिन वो आदत था ना पहले का, पिक पॉकेट करने का, चोरी करने का। तो मार्केट में जाते थे तो अठन्नी चवन्नी जो बचता था उससे कैडबरी लेके खाते थे। तो एक बार ऐसे ही वो मार्केट से आ रहे थे सब्जी वब्जी लेकर, और जेब में जो चिल्लर था वहाँ कट मार के उनका एक कैडबरी लेके आए थे। तो प्रभुपाद को प्रणाम करने के लिए नीचे झुके तो कैडबरी गिर गया नीचे। तो प्रभुपाद ने देखा कैडबरी, बोले हम लोग नहीं खाते ये सब हरिदास। तो वो बोलने लगे, सॉरी प्रभुपाद, क्या करूं, मेरा आदत था ये सब पॉकेट मारी का पहले, तो अभी वो सब आदत गया नहीं अब। तो प्रभुपाद बोले कि अरे आपको स्वीट खाना है, चलो आओ अंदर। तो प्रभुपाद उनको अंदर लेके गए, खुद अपने हाथ से हलवा बनाया, बटर हलवा, और बना के खिलाया उनको। बोले ये लो, ये स्वीट होता है, राइट। तो वो हरिदास प्रभु अपने मेमोरी में लिखते हैं कि उसके जैसा हलवा मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं खाया, है ना। तो उनकी बड़ी रोचक कथा है, कभी करेंगे। आपने इससे तुकाराम महाराज के प्रसंग में हमने की थी उसकी कथा। तो ऐसे प्रभुपाद थे, सो पर्सनल। एक दुकानदार है, कोई भागवतम अपना सेल कर रहे हैं, इतना कैसे पर्सनल रह सकते हैं प्रभुपाद। मतलब प्रभुपाद ऐसे पर्सनल हुआ करते थे। इवन सैनी अग्रवाल के घर पे थे, जनरली हम लोग अगर रहेंगे, 70 साल का बूढ़ा आदमी किसके लिए, कितने लोगों के लिए भोजन बनाएगा, तो अरे यार छोड़ो ना, कितने संसार के लिए, अपना को 2-4 रोटी बना लिया, खाली निकल गया। प्रभुपाद, सैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल घर पूरे परिवार के लिए भोजन बना देते, खुद के लिए बना देते। ये होता है विशाल हृदय। ऐसा ही प्रभुपाद ने, हम लोग कहते हैं ना, ये प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है, राइट। आज हमने जो घर बनाया उसमें कितने लोग रह सकते हैं, हमारे परिवार के 2 लोग। देखिए, कहने का अर्थ ये नहीं है कि छोटा घर या बड़ा घर, कहने का अर्थ है विशाल हृदय। अगर हमारा हृदय बड़ा होना तो हमारे घर में पूरा कांग्रेगेशन आपका आके रह सकता है, समझे कि नहीं आप लोग। पूरा कांग्रेगेशन 10,000 लोग आके रह सकते हैं आपके घर में, अगर हृदय की उतनी विशालता है तो। और अगर हृदय विशाल नहीं है तो हमारे पास में रहने वाला हमारा व्यक्ति भी हमारे घर में नहीं रह पाएगा। तो प्रभुपाद के हृदय में ये विशालता थी जिसके कारण दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिसने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, चाइनीज, जापानीज, रशियन, अमेरिकन, इंग्लिश, ये लोगों ने कहाँ सुना था कृष्ण का नाम। लेकिन कृष्ण का नाम न केवल लिया उन्होंने, बल्कि आज दुनिया भर में बांट रहे, वही लोग बांट रहे, राइट। कितने भारतीय लोग हैं जो इस्कॉन में बांट रहे, आज वही लोग तो बांट रहे, बड़े बड़े जितने भी प्रभुपाद के डिसाइपल थे, सन्यासी थे। ये उसका कारण है कि प्रभुपाद का हृदय इतना विशाल था, जिसमें पूरा विश्व समा सकता है, पूरा आध्यात्मिक जगत है उनके हृदय में, राइट। तो इसीलिए प्रभुपाद ने एक ऐसा हमको इसलिए प्रभुपाद का पुस्तक है ना, कृष्ण भावना अनुपम भेंट, मैचलेस गिफ्ट, एक अनुपम उपहार। ये ऐसा उपहार प्रभुपाद हमारे लिए देके गए हैं, और हमको उसी उपहार को लेकर हमारे हृदय को विशाल बनाना है जिसमें सब लोग समा सके, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने देखा, एक डिवोटी हमारे एक थे, एक बार उन्होंने हमको बुलाया इसके लिए, गौरव डीटी का वेलकमिंग था, आई थिंक 2012 के आसपास हम लोग गए थे, है ना। तो हम लोग गए उसके घर में, यहीं पे था, यहाँ चिरा बाजार में किधर तो था। तो उसके घर में गए तो बोले ये घर है, घर मतलब अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ना ऑफिस में इतना ही रहेगा, इतना ही। एक बीच में एक प्लाई डाला था, नीचे ग्राउंड, बीच में प्लाई और ऊपर, बस इतना, एक छोटा सा झोपड़ी जैसा। मतलब लिटरली जैसे ऑफिस में है इतना जगह, हिलने का इतना ही जगह है। और कितने भक्तों को बुलाया उसने, 100-150 भक्तों को बुलाया था प्रोग्राम के लिए। और प्रोग्राम किसका हो रहा था, भगवान गौर निताई का वेलकमिंग। इतने बड़े विग्रह, बहुत बार मैंने कितनी बार कभी कभी ट्राई किया है लोगों के घर में गौर निताई का वेलकम कराने का, हरिवल्लभ प्रभु के आशीर्वाद से। वहीं से स्टार्ट हुआ था, अंतरदीप बेस से। तो लोग पहले कभी डर जाते हैं, अरे नहीं भगवान हमारे घर में, इतने भगवान का कौन सेवा करेगा, क्या करेगा। तो मैं उनको हमेशा ये उदाहरण देता, देखो
व्यक्ति जगह से बड़ा नहीं होता है, यू नो। आपकी जगह छोटी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके हृदय में अगर जगह है तो आपका जगह और दुनिया बड़ी विशाल है, राइट। वो 150 भक्त हम उसके घर में गए थे, यहाँ वहाँ घर के आसपास उधर प्रोग्राम, बड़ा सुंदर प्रोग्राम हुआ। और भगवान के इतने बड़े विग्रह देखे मुझे आश्चर्य लगा था कि इतने विग्रह रखेगा कैसे घर पे, लेकिन बड़े अच्छी तरह से ना अभी तक उनकी पूजा कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे है ना प्रभुपाद का वर्णन है यहाँ पर लीलामृत में, विशाल हृदय का। और फिर उसके बाद ये और एक व्यक्ति है, ये तो रोबिन करके व्यक्ति थे और हार्वे कोहेन करके व्यक्ति थे जो बाद में प्रभुपाद के डिसाइपल बनेंगे। जो प्रभुपाद का रूम था 501 वहाँ पे, वो उनको मिलने के लिए आते थे हार्वे कोहेन प्रभुपाद को, राइट। रेगुलरली प्रभुपाद को आके मिलने लगे कंसिस्टेंटली। उसी समय जनवरी का महीना आ गया 1966, भारत से खबर आ गई, बहुत दुखदायी घटना आ गई, लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया करके हार्ट अटैक से। ऐसा खबर आया हार्ट अटैक से, बट एक्चुअली हार्ट अटैक नहीं था, मर्डर ही था वो। तो उसकी अलग कहानी है, आपने कहीं सुनी होगी, ताशकंद फाइल्स करके। तो बड़ा सेटबैक था प्रभुपाद के लिए कि लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया, क्योंकि उनके लिए एक ही लाल बहादुर शास्त्री बड़ी उम्मीद थे। क्या उम्मीद थे वो कि ये जो बिल्डिंग प्रभुपाद खरीदना चाहते थे ना 72nd स्ट्रीट पर, 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट, उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए जो लक्ष्मी लगने वाला था वो भारत से विदेश भेजने का एक अप्रूवल लगता है, वो अप्रूवल लाल बहादुर शास्त्री दे सकते थे, राइट। तो ये उनकी उम्मीद टूट गई। इस तरह से जनवरी 14 उन्होंने लेटर लिखा बिल्डिंग के ओनर को, हार्टमैन, और उस लेटर में उन्होंने कहा कि देखो आपका ये बिल्डिंग वैसे भी खाली पड़ा हुआ है अभी, अगर आप मुझे दोगे तो कम से कम आपका टैक्स तो निकल जाएगा, टैक्स तो भरना पड़ रहा है आपको बिल्डिंग का, लाइट पानी बिल से भरा, बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है। ऐसा कई बार होता है ना। हमने यहाँ पे रिसेंटली एक गोडाउन लिया था लोअर परेल में, वो कृष्णचंद्र प्रभु के पहचान से लिया था। उसने कई महीने तक दिया ऐसे ही, बाद में बोला कि अभी रेंट लगेगा, तो बहुत भारी भरकम रेंट बताया उसने। मैंने कहा थोड़ा कम कर दो, हम लोग ले लेंगे, दिया नहीं उसने। और मैं हर साल पूछता हूँ, गोडाउन खाली रहता है राइट। तो लोग कैसे रहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, राइट। ऐसे सड़कें खत्म हो जाए चलेगा, पर हम देंगे नहीं आपको। तो दुनिया में स्थिति होती है। प्रभुपाद वहाँ पे उस मालिक को ऐसे करते हैं, हार्टमैन करके ओनर था, बोले यार कम से कम हमको दे दो, हम यूटिलाइज करेंगे, आपका टैक्स तो बचेगा। बोले नहीं, मैं दूंगा नहीं आपको। तो ये संसार की स्थिति है, राइट। और प्रभुपाद ऐसे लोगों से डील कर रहे थे। अब इंडिया से पैसा लाना है, लाल बहादुर शास्त्री गुजर गए, उस तरफ सुमति मुरारजी या फिर जो बाकी थे तीर्थ महाराज, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर बाद में उन्होंने उसी समय भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे पद्मपत सिंघानिया, उनको अप्रोच किया। तो हम अगले हफ्ते देखेंगे कि उनके साथ क्या डायलॉग होता है। एक बड़ा उम्मीद का किरण था ये पद्मपत सिंघानिया, बड़े पर्सनैलिटी थे, बिग बिजनेसमैन इंडियन। तो उन्होंने कोशिश किया, बट इनसे भी नहीं हुआ एक्चुअली देखा जाए तो अंत में किसी से नहीं मिला उनको कुछ फंड, ना पद्मपत सिंघानिया से, ना सुमति जी से, ना ही तीर्थ महाराज से, गौड़िया मठ से, ना भारतीय सरकार से। फिर फाइनली प्रभुपाद इंडिपेंडेंट अकेले हो गए। फिर प्रभुपाद बोलते हैं अभी मैं फ्री हो गया हूँ प्रचार करने के लिए जैसे प्रभुपाद भारत में थे तो उनके परिवार ने छोड़ दिया, बिजनेस डूब गया, गुरु भाइयों ने छोड़ दिया। प्रभुपाद बोले ये होता है संसार। यहाँ पर भी वही चित्र दिखेगा आपको। प्रभुपाद बोलेंगे नाउ आई एम फ्री, अब मैं प्रचार करूंगा अकेले, कोई नहीं है मेरे साथ, बट मेरे साथ मेरे गुरु हैं, मेरे साथ कृष्ण है, राइट। तो हमारी ये स्थिति हो सकती है जीवन में, हम अकेले बढ़ सकते हैं हमारी भक्ति में। शायद घर वाले हमारा साथ ना दे, आपके मित्र साथ ना दे, कोई बात नहीं। आपके साथ आपके गुरु हैं और सारे भक्तों का समुदाय है, राइट, परंपरा है। तो हमें कभी डरना नहीं चाहिए। जैसे प्रभुपाद अनकम्प्रोमाइजिंग रहे वैसे रहना चाहिए और दृढ़ होकर आगे चलना चाहिए। भगवान आपको रास्ता बराबर दिखाएंगे। आखिर सबको रास्ता दिखाने वाले वही है, राइट। जो गलत काम करते हैं उसको भी भगवान बोलते जाओ वहाँ गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा है ना। ऐसा नहीं कि भगवान उसको कराते हैं, बट उसकी इच्छा है। तो भगवान बोलते थे बहुत तकलीफ होगा ना, मुझे करना है, ठीक है जा। अच्छा मुझे अच्छा करना है तो भगवान रास्ता नहीं दिखाएंगे हमको, राइट।